वेद में और पुराणों में वामन शब्द की व्याख्या आती है। वामन माना छोटा, जो छोटे में छोटा, अणुरो अणुयान, महतो महायान चैतन्य है, वही बड़े में बड़ा विराट है। लेकिन गलती ये हुई कि उस चैतन्य में, उस विराट में या अणु में प्रीति नहीं हुई। उस परमात्मा में, प्राणों का जो प्राण है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों का ज्योति है, प्राणों का प्राण है। कृष्ण ने कहा प्राणों का प्राण है, कृष्ण ने कहा वो ज्योतियों का भी ज्योति है। तमसा परमुच्यते, अंधकार से परे। ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान से जाना जाता है, अपने ही ज्ञान से वो जाना जाता है। वो अंतःकरण अवच्छिन्न है, इसीलिए उसको आत्मा कहते। और सब में व्याप रहा है, वो ब्रह्म है, परमात्मा है। जैसे घड़े में आया तो उसको घटाकाश कहते, व्याप रहा है तो उसे महाकाश कहते। मठ में आए तो उसे मठाकाश कहते, मेघ में आया तो उसे मेघाश का आकाश कहते। एक राम घट घट में बोले, दूजा राम दशरथ घर डोले, तीसर राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। एकम सत्यम बहुधा वदंती विप्राः, वह एक ही सत्य स्वरूप है, लेकिन बहुत अंतःकरण है, बहुत योग्यताएं, कम ज़्यादा योग्यताएं वाले, बहुआयामी चित्त, बहुआयामी मन है, इसलिए उसका विस्तार व्याख्या बहुत प्रकार से हुई। जो कुछ आध्यात्मिक जगत में मत, पंथ, मजहब, धर्म है, उन्होंने मूल में से तो यहाँ ही भारतीय संस्कृति में से लिया है, फिर अपना सिंबल, अपना कुछ मिला जुला के, लेकिन जो सत्व है वो एक ही है। जैसे जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता है, इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है, ईसाई धर्म में प्रेयर की प्रधानता है, लेकिन ये प्रेयर, प्रार्थना हिंदू धर्म में है, अहिंसा हिंदू धर्म में है, श्रद्धा, यकीन माना श्रद्धा हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म की विशेषता है कि वो अपना ईश्वर या अपना भगवान या अपना गॉड या अल्लाह या कुछ, वो केवल साथ में आसमान पे अथवा कहीं दूर बना बैठा है और दुनिया बनाकर छोड़ दी किसी के हवाले, ऐसा नहीं मानता। हिंदू धर्म ये मानता है कि वो ईश्वर अपने सत्य स्वभाव से, अपने चैतन्य स्वभाव से, अपने आनंद स्वभाव से ज्यों का त्यों सब जगह ओतप्रोत है, लेकिन उसका सहारा लेकर उसकी आह्लादनी शक्ति, अष्टधा प्रकृति, ये सब खिलवाड़ दिखा रही। जैसे जल की सत्ता से, जल के आधार से, जल की रहमत से जल के ऊपर ही काई जम जाती है और उसमें जलीय जीव जंतु अथवा काईय जीव जंतु घूमते फिरते हैं। तो काई के जो जीव जंतु, उनमें भी जल है, काई में भी जल है, और काई ठहरी भी जल के आधार पर है। ऐसे ही माया भी ईश्वर के आधार पर, ब्रह्म के आधार पर, और ये जीवों का मायावी शरीर भी माया के आधार पर, और जीवों का जीवत्व भी उस मायापति के आधार पर। इसलिए सब में एक एक में सब, वामन भी वही है तो विराट भी वही है। छोटा सा छोटा जंतु भी 5 भूत का परिणाम है, और बड़े से बड़ा हाथी में भी 5 भूत मिलेंगे। एक महात्मा थे, उसके पास कोई भगत आ जाते और बहुत श्रद्धा भक्ति वाले होते भगत, और कहीं उसे पीड़ा दुख होता और वो आजीजी करता, तो महात्मा घास पर बैठे रहते, धूप पर, धूप का एक तिनखा उठा के उसको देखते, बोले अच्छा लो, घोट के सिर पे लगाना, ठीक हो जाएगा। दूसरा आया भगत किसी दिन, उसको पेट की अमुक अमुक पीड़ा है, लो तिनखा घोट के लगा दे। टीबी वाला है, घोट के पी लेना, ठीक हो जाएगा।
घुटने में दर्द है, घोट के लगा देना, ठीक हो जाएगा। नींद नहीं आती, बोले घोट के जरा लगा लेना। कमर दुखती है, घोट के उधर लगा देना। सब दुखों की एक दवाई, तिनखा घोट के ले लो भाई। सब दुखों की एक दवाई, तिनखा घोट के ले लो भाई। भारत का प्राइम मिनिस्टर नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा, जिनके चरणों में मत्था टेक कर अपना भाग्य बनाते थे, वो आनंदमयी माँ अखंडानंद के सत्संग में बैठती थी। सत्संग ऐसी चीज, उस सतघन का, चित्त घन का, आनंद घन का ज्ञान नहीं होगा और उस ज्ञान को जो पाए हुए नहीं है, तो वो लोग हमें लक्ष्य क्या बताएंगे। इसलिए पूर्ण गुरु कृपा भाई, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो ये अखंडानंद महाराज के पास आनंदमयी माँ सत्संग सुनने को जाती थी। वे अखंडानंद उन महात्मा के पास गए जो तिनखा तोड़ के देते थे। और अखंडानंद जैसे व्यक्ति उस महात्मा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, बाबा जी, जो भी आपका भक्त आता है और उसकी दृढ़ श्रद्धा होती है और उसका अनुनय विनय होता है तो आप कुछ तोड़ के दे देते। तो ये तिनखा सब दवाइयों, सब रोगों पर काम कैसे करता है? अगर मैं सुनने का अधिकारी हूं तो आप कृपा करें। तो महात्मा लोग देखते सतपात्र हैं, सज्जन हैं, संत हैं, तो फिर वो क्यों छुपाएंगे? ढेर रुपया देने पर भी जो बात समझ में नहीं आती, वो विनम्रता से, अपना थोड़ा अहम झुकाने से बिल्कुल सत्य स्वरूप की बात समझ में आने लगती। वो महात्मा ने कहा, भाई देखो ये तिनखा है, उसमें भी जल तत्व है, सूर्य के किरण भी है, वायु लेकर बड़ा हुआ है, पृथ्वी के कण खा के बड़ा हुआ है, आकाश में जीता है। 5 तत्व इस तिनखे में भी है और तुम्हारी जो भी औषधि है उसमें भी तो 5 तत्व है। लेकिन भिन्न भिन्न रोग के लिए भिन्न भिन्न औषधि चाहिए, ठीक है। ये भिन्न भिन्न औषधि पनपती तो उसी 5 भूतों से है और 5 भूतों का आधार प्रकृति और प्रकृति का आधार वो परमात्मा, उसी से ये पनपती। मैं क्या करता हूँ, तिनखा तोड़ता हूँ और अपने परमात्मा स्वभाव में, जो प्राणों का प्राण है, ज्योतियों का ज्योति है, देवों का देव है, उस परमात्मा भाव में आकर संकल्प कर लेता हूँ कि इस मरीज को, इस भगत को जिस तत्व की कमी हो वही तत्व इसका विकसित हो जाए। ऐसा संकल्प करते हुए मन में उसको दे देता हूँ, वही तत्व उनका विकसित हो जाता है, तो जो कमी है पूरी हो जाती है, वो आदमी ठीक हो जाता है। जिस परमात्मा के संकल्प मात्र से सृष्टि हो सकती है, या जिस तुम्हारे अंतःकरण में देखो वो चैतन्य बैठा है, उसकी सत्ता से आटे दाल में से खून बन जाता है, आटे दाल में से मन बुद्धि को सिंचन मिलता है। खाते तो आटा दाल हो और क्या, हवाई जहाज थोड़े खाते हो। तो ये तमोगुण खुराक का तमीय अंश मलमूत्र में नष्ट होता है, निकलता है। रजोअंश में से मांसपेशियाँ, खून आदि बनता है और सत्व अंश में से वृत्तियाँ उठती है मन बुद्धि के। लेकिन इसको सबको सत्ता देने वाला कौन है? कि वो सत्ता देने वाला है प्राणों का प्राण, ज्योतियों का ज्योति, वो सूक्ष्मतम है। इसलिए चतुर संध्याओं के समय ध्यान भजन करे तो आपका प्राण सूक्ष्म होगा। दूध से दूध मिलाया जाता है, पानी से पानी मिलाया जाता है, ऐसे ही जीव से ब्रह्म मिल जाता है। जैसे दूध से दूध, पानी में पानी, ऐसे ही ब्रह्म में ब्रह्म। बोले बाबा दूध में पानी भी मिल जाता है, दूध में पानी मिल जाता है तो दूध की स्थिति ऐसी नहीं रहती और पानी पानी नहीं बचता, दूध दूध नहीं बचता, दूसरा कुछ हो जाता है। नाम भले दूध दे दो लेकिन वो फैट, वो गुण उतने नहीं होते। लेकिन यहाँ तो वही, जैसे माँ की पूरी शक्ति पुत्र के लिए है, माँ पूरी की पूरी अपने नन्हे मुन्ने के लिए है, ऐसे ही परमात्मा पूरे का पूरा उस वामन के लिए है। ये समझ में आ जाता है, ज्ञान होता है।
अंतःकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसी के लिए वो व्यापक ब्रह्म पूरे का पूरा है। नन्ही मुन्नी बबली के लिए इतनी लंबी चौड़ी माँ उसी के लिए। माँ का शरीर तो बदल जाता है, छूट जाता है, बेचारी मर जाती है, नन्ही मुन्नी भी मर जाती है, लेकिन जीवात्मा नहीं मरता और परमात्मा भी नहीं मरता। उनका सनातन संबंध है। उसको जिसने पहचानने के लिए कदम रखे वो भाग्यशाली है। बाकी तो व्यर्थ की मजूरी है। कितना भी जान लिया, कितना भी पा लिया, कितना भी भोग लिया, अंत में क्या? कुछ भी नहीं हाथ लगा। काम करने के पहले शांत थे, काम करने के बाद शांत, तो तुमको क्या मिला? मिला तो शरीर को, इंद्रियों को मिला, और वो तो जला देने का है। तुमको क्या मिला? पढ़ने के पहले कुछ नहीं था, पढ़ाई के पहले तुम ज्यों के त्यों, और पढ़ाई बंद भी कर देते हो तो भी तुम ज्यों के त्यों। बोले ज्यों के त्यों कैसे? पढ़ने के पहले अज्ञानी थे, पढ़ने के बाद इतना इतना जानते। तुम क्या जानते हो? तो बुद्धि में भर दिया। जो सत्वगुण का एक डिब्बा है उसमें तुमने रख दिया, और क्या? तुम तो वही के वही रहे। पढ़ने के पहले जो था जीव, अब पढ़ने के बाद भी जीव तो वही का वही रहा। उसकी बुद्धि में जरा सूचना इकट्ठी हो गई। पैदा होने के पहले तुम वही, और मरने के बाद भी वही, तो बीच में तुमने अपने को मान लिया। मैं मराठा में, गुजराती में, सुखी में, दुखी में, फलानों में, ये करते करते वो टिका नहीं। आखिर वे सारे शरीर तो शब हो गए। तुमको तो खाली मजूरी हाथ लगी, और क्या लगा? पैसे इकट्ठे किए, पुत्र परिवार किया, वो किया, वो किया, आखिर तुम्हारे हाथ हिस्से तो कुछ नहीं आया। तुम्हारे हिस्से वही आएगा जो तुम हो। तुम्हारे हिस्से आएगा जो तुम हो। तुम हो चेतन, और तुम्हारे हिस्से आएगा चेतन परमात्मा। बाकी जो जड़ है वो तो जड़ में ही रह जाएगा। जड़ शरीर जड़ भूतों में ही रह जाएगा, इसको ले नहीं जा सकते। मरते समय कोई 1000 छोड़ के मरता है, कोई लाख छोड़ के मरे, कोई करोड़ छोड़ के मरे, कोई 10 करोड़ छोड़ के मरे, कोई 100 करोड़ छोड़ के मरे, कोई 1 मकान छोड़ के मरे, कोई 25 मकान छोड़कर मरे। मौत तो कम्युनिस्ट है, सबकी राख एक जैसी हो जाती। दफना दो तो सड़ा गला, मांस और बदबू सबकी एक जैसी। पानी में बहा दो तो जलचर खा जाएंगे, विष्ठा बन जाएगी। शरीर का तो 3 ही हाल होने वाले हैं, या तो जलचरों की विष्ठा बनेगी, या तो सड़ा गला मांस जीव जंतु बनेगी, और या तो जला दो तो राख बनेगी। तुम्हारे हाथ में क्या आया? इस शरीर को मैं करके भागे जा रहे दिन रात, फुर्सत ही नहीं है। उसको कितना भी सुविधा, कितना भी डिग्रियां, कितना भी ऊंचाई पर पहुंचा दो, दो खाए अपने साथ। एक मकान था भी 4 हो रहे। वो सुबह मिले थे दुबई वाले, बोले बाबू 16 करोड़ का हॉल बनाया है, दुबई के शेख उनका उद्घाटन करेंगे परसों, इसीलिए मैं कल यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि मैं उस हॉल का, स्कूल का चेयरमैन हूँ। उधर हॉल बनाया 16 करोड़ का। संसारी बात सीखने बोलने के लिए, लेकिन यहाँ हमारा तो 3 खो का हॉल है। 16 करोड़ तो क्या, 16 लाख भी नहीं लगे, और कितना कितना काम हो रहा है। उसमें 1200 आदमी बैठेंगे, इसमें तो 10-10 हज़ार आदमी फ़ायदा ले लेते, 20-20 हज़ार आदमी भी इस हॉल के आसपास बैठ के भी फ़ायदा ले लेते। भारत ने कभी बाहर की चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, तत्वज्ञानियों ने उसका उपयोग भर कर लिया। लेकिन जिसको करने के बाद कुछ करना नहीं, जिसको जानने के बाद जानना नहीं, जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं, उस सच्चिदानंद घन को पाने के लिए संध्या भी करते, जप भी करते, ध्यान भी करते, निष्काम कर्म भी करते, और मौत के पहले उसी स्वरूप को पाकर अमर हो जाते, निहाल हो जाते, सुखी हो जाते, खुशहाल हो जाते। असली जीवन यही है। बाकी नकली जीवन का तो हा हा ही थोड़ा होता है, फिर वैसे का वैसा सारी जिंदगी कर कर आके अंत में देखो तो। महात्मा गांधी से आचार्य विनोबा भावे ने पूछा था,
मान लो अंग्रेज भाग गए, हम लोगों ने सत्याग्रह किया, हलचल चलाए, सफल हो गए, वे तंग हो गए, भाग गए, हमको स्वराज्य मिल गया, भारत के हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, राष्ट्रपति बन गए, फिर क्या? गांधी जी ने आकाश में उंगली को घुमाया, जीरो बनाया, फिर क्या? आखिर तो कुछ भी नहीं। ऑपरेटर का वो पूछ के देखो जैल सिंह से, गए बेचारे, आखिर क्या? दुनिया की कितनी भी उपलब्धियां हो जाए, आखिर इस जीवात्मा को उससे कोई फायदा नहीं। शरीर को फायदा है, तुमको कोई फायदा नहीं। शरीर को नुकसान होता है, तुमको कोई नुकसान नहीं। मन में अशांति होती है, लेकिन तुमको कोई अशांति नहीं। मन में सुख होता है, तुमको कोई सुख नहीं। तुम तो ऐसे हो कि सुख के भी दृष्टा, दुख के भी आधार, सुख के भी, सर्व के आधार हो तुम सर्वाधार हो। तुमको पता नहीं है, इसीलिए जरा जरा बात में सुकड़ रहे, जरा जरा बात में डर रहे, दुखी हो रहे। जैसे काई के ऊपर, काई में पैदा होने वाला जंतु, काई में जीने वाला, काई के ऊपर चलने वाला जंतु, वो अपने को जल माने तो जल तो समुद्र स्वरूप है। वास्तव में अपने को जल माने तो वो समुद्र है, और अपने को हाथ पैर मानने वाला मानता तो जरा सा जंतु है। ऐसे ही हम अपने को चैतन्य, प्राणों का प्राण आत्मा माने तो हम पर ब्रह्म परमात्मा ही है, और अपने को हाड़ मांस का पिंजर मानते हैं तो दीनहीन है। तो अपने आत्मा ब्रह्म को मानने के लिए ऐसी ब्राह्मी स्थिति चाहिए। ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पुरा पार्थ, ऐसी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके फिर उसको मोह नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता, कष्ट नहीं होता। उसके शरीर को प्रारब्ध वेग से कष्ट होगा, लेकिन उस तक कष्ट नहीं पहुंचता। ऊंचे में ऊंची स्थिति है। इसमें 3 मिनट भी आराम कर ले तो देवताओं से पूजा जाए। इस स्थिति में 3 मिनट भी टिक जाए तो दोबारा गर्भवास नहीं होगा। इस स्थिति में टिक जाए तो उसने सारे तीर्थ कर लिए, वो जिस तीर्थ में चरण रखेगा तीर्थ पवित्र हो जाएगा। सब तीर्थों का तीर्थ है, सब देवों का देव है, ये प्राणों का प्राण है।